नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं अपना उत्तराखंड की। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के दिल्ली आवास पर आज इगास पर्व का कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं। पीएम मोदी ने इगास पर्व पर पूजा अर्चना भी की। पीएम मोदी काफी देर तक कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इगास कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही कई अन्य गणमान्य लोग भी इसमें शामिल हुए। स्वामी अवधेशानंद बाबा बागेश्वर धाम, योग गुरु बाबा रामदेव और चिदानंद मुनि भी इगास पर्व के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जबकि फिल्म जगत और बीजेपी के कई अन्य सीनियर नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अनिल बलूनी हर साल अपने आवास पर इगास का कार्यक्रम मनाते हैं। बता दें कि दिवाली से 11 दिन बाद गढ़वाल के इलाके में इगास का त्योहार मनाया जाता है। इसी त्योहार को कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। पहाड़ों पर कल यानी कि 12 नवंबर को इगास और बूढ़ी दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। तो दिल्ली में अनिल बलूनी के आवास पर इगास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं और पीएम मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। इसके साथ ही फिल्म जगत से भी लोग शामिल हुए हैं और बाबा बागेश्वर भी आपको तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रहे होंगे। तो दिवाली से 11 दिन बाद हर साल अनिल बलूनी अपने आवास पर इगास कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें कई दिग्गज हिस्सा लेते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कई बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी हैं और खुद पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि बीजेपी के कई अन्य सीनियर नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। इस कार्यक्रम में स्वामी अवधेशानंद बाबा बागेश्वर धाम, योग गुरु बाबा रामदेव और चिदानंद मुनि भी इगास पर्व के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि दीपावली से करीब 11 दिन बाद इगास कार्यक्रम का आयोजन होता है और इस कार्यक्रम में हर साल तमाम बड़ी हस्तियां भी शामिल होती हैं। इस त्योहार को कुमाऊं में बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है। पहाड़ों पर कल यानी कि 12 नवंबर को इगास और बूढ़ी दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। और अनिल बलूनी के आवास पर, दिल्ली स्थित आवास पर इगास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। अनिल बलूनी के घर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और सभी को इगास और बूढ़ी दिवाली की बधाई दी गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के कार्यक्रम के बाद सीधे दिल्ली पहुंचे और इगास के कार्यक्रम में शामिल हुए। हर साल दिवाली के बाद एकादशी के दिन इगास का त्योहार मनाया जाता है। गढ़वाल में इसे इगास कहा जाता है और भौला खेला जाता है, जिसमें आग का गोला बनाकर घूमा जाता है, जबकि कुमाऊं में इस त्योहार को बूढ़ी दिवाली के तौर पर मनाया जाता है। तो इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं। अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें कई दिग्गज नेता इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। और इस कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम भी आप देख सकते हैं कि काफी भव्य आयोजन किया गया है और इसमें कई दिग्गज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। और हरिद्वार के गंगा घाटों पर आज भव्य दीपोत्सव मनाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। हर की पौड़ी पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जबकि हरिद्वार के 50 से ज्यादा घाटों पर 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए हैं।
उत्तराखंड राज्य गठन के 24 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने पहले ही हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना की। बड़ी संख्या में अन्य लोग भी मौजूद रहे। सीएम धामी के गंगा का दुग्धाभिषेक भी किया। वहीं इसके बाद ड्रोन शो का भी आयोजन किया गया। इसमें हर की पौड़ी पर ड्रोन के जरिए हवा में लाइट्स के साथ अलग अलग तरह की आकृतियां बनाई गई। इसके बाद सीएम धामी ने दीप जलाने की शुरुआत की और 3 लाख से ज्यादा दीप जलाकर घाटों पर ये भव्य तस्वीर दिखाई जा रही है। गंगा घाटों पर चारों तरफ सिर्फ दिए ही दिए नजर आ रहे थे और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो राज्य के 24 साल पूरे होने पर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरिद्वार के हर की पौड़ी में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 3 लाख से ज्यादा दीप जलाए गए। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और गंगा का दुग्धाभिषेक किया। ड्रोन शो का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम को इन सारी चीजों के साथ भव्य बनाया गया। दीपोत्सव के रूप में एक संकल्प लेते हैं कि इन 25 सालों में हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी 2 दिन पहले राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए एक संदेश भी दिया है, अपेक्षा भी की है कि हम सब मिलकर राज्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। इस महायज्ञ में हर एक उत्तराखंड वासी को अपनी सहभागिता करनी है, अपनी भूमिका अदा करनी है। और माँ गंगा के तट से आज हम संकल्प लेते हैं कि 1 दशक 10 साल आने वाले ये हमारे उत्तराखंड के होंगे। इन 10 सालों में उत्तराखंड हर दृष्टि से शिखर पर होगा। और हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। रुड़की विकास प्राधिकरण ने 9 करोड़ की लागत से स्टेडियम को तैयार किया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शानदार बल्लेबाजी की। पन्नालाल भल्ला क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन के दौरान सीएम धामी ने बैटिंग की और चौके छक्के लगाए। सीएम धामी ने शानदार बैटिंग की और विधायक आदेश चौहान की बॉल पर चौके छक्के लगाए हैं। मुख्यमंत्री की बैटिंग के दौरान पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज पड़ा और स्टेडियम में सभी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और यहां पर डे नाइट क्रिकेट मैच कराए जा सकेंगे। और उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर रविवार को हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार बाइक सड़क पर जा रहे बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो जाती है। बाइक सवार भी नीचे गिर जाता है और कुछ दूर तक बाइक चलती जाती है। पुलिस ने बाइक सवार युवक को पकड़ लिया है। और अगली खबर चमोली से आ रही है, जहां पर हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर काम कर रही पोकलेन मशीन के ऊपर पहाड़ टूटकर गिर गया और हादसे में मशीन ऑपरेटर की दबने से मौत हो गई है। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मशीन में फंसे ऑपरेटर के शव को बाहर निकाल लिया है। राजधानी देहरादून में सरेराह एक महिला के साथ छेड़खानी का हैरान भरा मामला सामने आया है। घटना हरिद्वार बाईपास का है। यहां एक महिला अपनी बच्ची के साथ पैदल घर की तरफ जा रही थी। इस दौरान सामने से एक शख्स स्कूटी से आ रहा था और इसी दौरान वो छेड़खानी करके फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आ गई। बता दें कि आरोपी किशन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी कई महिलाओं के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है। पक्की सरकारी नौकरी के लिए उपनल के कर्मचारियों ने देहरादून में प्रदर्शन किया है और न मानने पर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरने की बात कही है। प्रदर्शन का असर सिस्टम पर भी दिख रहा है तो आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्की नौकरी देने पर सियासत भी जारी है।
चाहे वो किसी भी बहस दिखाकर काम कराया जाए, आपको नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। आप पदों के सापेक्ष दे रहे हैं। सोमवार सुबह दोनों हॉस्पिटल में व्यवस्था बिगड़ गई जब उपनल के काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी प्रदर्शन में चले गए। उत्तराखंड में 22,000 उपनल कर्मचारी अलग अलग विभागों में काम करते हैं, तो जाहिर है ऐसे ही काम पर असर दूसरे विभागों में भी पड़ा होगा। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के जरिए ये कर्मचारी हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, लेकिन कोर्ट की तरफ से रेगुलर करने की बात कहे जाने के बाद मामला गरमाया हुआ है। सोमवार को उपनल के कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया और अपनी मांग दोहराई, जब तक पक्की नौकरी नहीं तब तक काम नहीं होगा। देखिए, हमारे 22,000 कर्मचारी हैं और अभी लोग जिलों से आ ही रहे हैं, दूर दराज के जिलों से आ रहे हैं। अभी और भी लोग आएंगे और नहीं होगा, हमारी कोई मांगे नहीं सुनी जाएगी, हमारी कोई वार्ता नहीं होगी तो हम आज शाम से अनिश्चितकालीन धरने पे चले जाएंगे। आदेश हाईकोर्ट का है तो सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग चुका है। ऐसे में सरकार के सामने समस्या बड़ी है। एक तरफ 22,000 कर्मचारियों के हाथ से चल रहा सिस्टम है, तो दूसरी तरफ पक्की नौकरी देने के लिए हाई प्रेशर के साथ पैसे आरक्षण का मामला भी है। बीजेपी इस हालात में कर्मचारियों को रास्ता निकालने का भरोसा दे रही है, तो कांग्रेस कर्मचारियों के साथ सड़क पर उतरने की बात कर रही है। हम हाई कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं और जो ऑर्डर आएगा उसका अध्ययन करते हुए भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार निर्णय लेगी। और मुझे लगता है कि उपनल वालों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और जो भी तथ्यों के आधार पे और अध्ययन के आधार पे जो हो सकता है वो सरकार करेगी। मैं यदि वो धरने पर जाएंगे तो हरीश रावत जी उनके साथ जितना संभव होगा मैं धरने पर बैठूं। राज्य शोषक नहीं दिखाई देना चाहिए। हम अपने ही बेटियों का शोषण कर रहे हैं। अरे कोई रास्ता निकालो। उपनल कर्मचारियों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से वापस आ चुका है। ऐसे में अब बात आमने सामने पर आ टिकी है। एक तरफ सरकार है जिसे फैसला लेना है, तो दूसरी तरफ 22,000 आउटसोर्स कर्मचारी जो पक्की नौकरी न मिलने तक काम करने को तैयार नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। अल्मोड़ा एसएसजी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर आंदोलन जारी है। छात्रों ने कुल सचिव का घेराव किया है। छात्रों की मांग है कि जल्दी ही छात्र संघ चुनाव कराए जाए। दरअसल कोर्ट ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई है, जिसके बाद से छात्र नेता चुनाव की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई मेरी वजह एज ए रजिस्ट्रार मैं तो केवल ये कहता हूँ, क्योंकि जो कोर्ट से जो आदेश आया है उस कोर्ट के आदेश के जो आलोक में मैं किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। और जो भी इसमें आगे कार्रवाई होगी तो या तो वो माननीय न्यायालय या शासन के से जो भी आएगा हम उसको उस तरीके से हम उसको पूर्ण रूप से क्रियान्वित करेंगे। और पर इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार है, सतपाल सिंह बिष्ट जी जिम्मेदार है और देवेंद्र सिंह बिष्ट जी जिम्मेदार है। ये लोग केवल और केवल एक आदमी की चाटुकारिता के लिए इतना झुक चुके हैं कि ये चाहते हैं कि पूरे तंत्र को खत्म कर दिया जाए, पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन की सारी चीजों को खत्म कर दिया जाए। आगे पूरा विरोध रहेगा, इसमें हम इन्हें जाने नहीं देंगे यहाँ से किसी भी तरीके पे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लोग 11 बजे कॉलेज आते हैं और 2 बजे कॉलेज से चले जाते हैं। और हल्द्वानी में बनभुलपुरा रेलवे लैंड पर सर्वे का दौर जारी है और ये प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है। खास बात यह है कि इस बार मकानों की संख्या पिछले सर्वे के मुकाबले कम हो गई है। रेलवे और राजस्व की टीम इन दिनों हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटे इस बनभुलपुरा इलाके की गलियों में फीता लेकर घूम रही है और ये काम अब अपने लास्ट स्टेज में है। टीमों ने तकरीबन 3,500 घरों का सर्वे कर लिया है और इसकी रिपोर्ट 28 नवंबर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। देखिए, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किए गए थे उसके क्रम में रेलवे द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार भूमि बताने का काम किया गया है। उसके क्रम में जिला प्रशासन को के माध्यम से इनको सहयोग प्रदान करते हुए उस पर स्थित आवासीय और परिवारों का सर्वे कार्य चल रहा है, जो लगभग हमारा पूर्ण होने की स्थिति में है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसको विद इन अ वीक पूर्ण करते हुए इसमें जो भी आख्या है संबंधित विभाग को उपलब्ध करा दी जाएगी। खास बात यह है कि पूरा सर्वे डोर टू डोर सर्वे है। घरों की संख्या के साथ ही इनमें रहने वाले लोगों की संख्या, किराएदारों की संख्या, दुकानें, सब कुछ सरकारी आंकड़ों में रिकॉर्ड हो रही है और इसी आंकड़े के आधार पर अतिक्रमणकारियों के भविष्य का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
राजधानी देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लेने डीएम साविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने शहर का निरीक्षण किया है। बाइक में सवार होकर डीएम और एसपी सड़कों पर निकले और महिला सुरक्षा के लिए बने पिंक बूथ, अतिक्रमण, पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था का भी जायजा लिया और कहीं कमी पाए जाने पर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। वहीं डीएम का कहना है कि आगे भी शहर का वो औचक निरीक्षण करते रहेंगे। कारगिल, रिस्पना, आईएसबीटी वाला जोन कवर करने का प्रयास किया गया था। इसका लक्ष्य यही था कि हम किस तरह से ग्राउंड पे जो जन सुविधाएं हैं वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, चाहे वो ट्रैफिक नियंत्रण हो। पिथौरागढ़ में ऐतिहासिक जौल जीबा मेला 14 नवंबर से शुरू होगा। मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। मेले की तैयारियों को लेकर डीएम और एसपी ने जौल जीबी में मेला स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने मौजूद अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि मेले में लगने वाले स्टॉल के लिए इस बार मामूली शुल्क लिया जाएगा ताकि स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सके। साथ ही सफाई और जो यहाँ पर जो स्टॉल्स और जो कार्यक्रम हैं उनकी गुणवत्ता, उस पर विशेष ध्यान है। तो जौलजीबी मेरा मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा कि इसका उद्घाटन करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये मेला जो है अपनी बहुत अच्छी भव्यता को प्राप्त करेगा। और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बद्रीनाथ पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना की। इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधिकारी और सदस्यों ने शहरी मंत्री का स्वागत किया और उन्हें अंग वस्त्र भेंट किए हैं। पहाड़ी क्षेत्र में दीपावली के बाद रामलीला की धूम रहती है। लोग दूर दूर से सर्दियों की शुरुआत हो रही है और रामलीला देखने आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा के मेलगांव में इन दिनों रामलीला की धूम है और रामलीला को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। दरअसल पहाड़ में दीपावली के बाद कई जगह रामलीला का मंचन किया जाता है, क्योंकि इस समय तक खेती का काम खत्म हो जाता है। इसलिए लोग रामलीलाओं के बहाने मनोरंजन के साथ भगवान राम के जीवन से सीख लेते हैं। मैं यहाँ पर 18 साल से रावण का रोल खेल रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सुंदर बढ़िया रामलीला होती है और मैं खुद गाता भी हूँ, मंचन भी करता हूँ। लोग देखने आते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत बढ़िया रामलीला होती है। मैं इस बार राम का अभिनय कर रही हूँ। मैं राम का अभिनय पाठ को स्वयं ही गाती हूँ। मेलगांव की रामलीला कई मायनों में खास है। यहाँ की रामलीला में कलाकार खुद ही अपने डायलॉग बोलते हैं और खुद ही गायन भी करते हैं। रामलीला भैरवी, श्याम कल्याण, जय जयवंती, ठुमरी समेत कई रागों में गाई जाती है। जो हम लोगों के किसान लोगों के यहाँ पर खेती बाड़ी का काम करते हुए और हमने यहाँ पर एक मनोरंजन का साधन भी है और हमारा आस्था का विषय भी है। हम लोग राम यज्ञ तन मन धन से यहाँ पर अपना पूर्ण सहयोग देते हैं। पहाड़ में आज भी मनोरंजन के लिए रामलीला जैसे आयोजन सफल है। इस बात की गवाही रामलीलाओं में हो रही भीड़ दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। रामनगर में कॉर्बेट के पास कानिया इलाके में बाघ की दहशत है। हालांकि कॉर्बेट प्रशासन यहां गश्त कर रहा है, लेकिन लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रुड़की के मंगलौर में पुलिस से फर्जी अस्पताल चलाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने फर्जी रजिस्ट्रेशन कर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा था। नैनीताल में सड़क चौड़ीकरण के काम को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और सड़क काम में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। पौड़ी में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के गुस्साए छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय की कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल
29 अक्टूबर को खत्म हो चुका है। इसके बाद भी वो अपने पद पर बनी हुई है। बागेश्वर में कांग्रेस ने नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। सतीश नैनवाल को बागेश्वर जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। यमकेश्वर के पहाड़ी में बसे आमसौड़ इलाके के लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। आमसौड़ गांव के सामने की पहाड़ी भूस्खलन होने से लगातार दरक रही है। ऋषिकेश एम्स में वेबसाइट अपडेट होने के चलते मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एम्स प्रशासन का कहना है कि जल्दी ही वेबसाइट अपडेट का काम पूरा हो जाएगा। पौड़ी में उचाड़ी गांव के ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन योजना का कार्य गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। डीएम ने कहा है कि जल जीवन मिशन योजना में आ रही खामियों को जल्द दूर किया जाएगा। उत्तरकाशी में सिलक्यारा हादसे को 12 नवंबर को 1 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन 1 साल बाद भी भूस्खलन का मलबा पूरी तरह से नहीं हट पाया है। करीब 65 मीटर दायरे में गिरे मलबे को हटाने के लिए 3 निकासी सुरंग बनाई जा रही है। विकासनगर में पेयजल और सीवर योजनाओं का शुभारंभ किया गया। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि परियोजना का काम पूरा होने के बाद विकासनगर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के एमडी अनिल यादव को एक्सटेंशन मिला है, जिसको लेकर सचिव मीनाक्षी सुंदरम और बेरोजगार संघ के संयोजक बॉबी पावर में विवाद हुआ है। मामला बढ़ने के बाद अनिल यादव और बॉबी पावर ने अपनी बात कही है और खुद को सही बताया है। दरअसल बॉबी पावर ने एमडी अनिल यादव के एक्सटेंशन को गलत बताया था और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। वहीं अनिल यादव ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। तब ठेकेदारों से टेंडर के नाम पे अपने बेटे के अकाउंट में, वो अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है, अपने बेटे के अकाउंट में पैसे लिए गए। अनेक टेंडरों में अनियमितताएं बरती गई। इसके बाद जब वो संपत्ति का जो ब्यौरा है, जब उन्होंने दिया, जो अपने उसमें देते हैं, उसमें वो ब्यौरा ही नहीं है। जो नाबालिग बेटी 17 साल की उसकी बेटी थी, जब उनके नाम जमीन के टुकड़े लगाए गए। इंटर्नशिप करा दी, वो भी 3 महीने की, जिसका कि उसने इनकम टैक्स में शो किया है। मैं इनकम टैक्स का भी डिटेल लेके आया हूँ। इनकम टैक्स में भी शो किया है, एक्सपीरियंस में भी शो किया है, और उसने जहां पर एमबीए किया है वहां पर भी उसने शो किया है। 12 साल 15 साल पहले मुझे मालूम था कि एमडी बनूंगा तो इस तरह से लोग जो है, या डायरेक्टर बनूंगा तो इस तरह से आरोप लगाया जाएगा। इंटर्नशिप कर लेना भी इतना बड़ा टाइम हो गया, और उसके लिए पेड में कितना पैसा मिला उसके अकाउंट में? 40,000 रुपए के करीब जो है ऑन एन एवरेज बनता था। 40,000 रुपए के हिसाब से उसको मिला। इसको ये बताया जा रहा है कि रिश्वत के तौर पर है। उपचुनाव से पहले केदारनाथ विधानसभा सीट पर बहुत कुछ चल रहा है। जिस विधायक शैला रानी के निधन से ये सीट खाली हुई है, वोटिंग से 10 दिन बाद पहले उनकी बेटी के घर बीजेपी उम्मीदवार पहुंच गई, और वो भी कांग्रेस नेताओं के पहुंचने के ठीक बाद। आखिर चल क्या रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। मां की विरासत के बावजूद बेटी को टिकट नहीं मिला, तो बीजेपी के इस बर्ताव से ऐश्वर्या रावत नाराज हो गए। लेकिन वोटिंग से ठीक 10 दिन पहले रविवार की शाम अगस्त्य मुनि में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। पहले चाय के वक्त पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक मनोज तिवारी, जिला अध्यक्ष कुंवर सजवान ऐश्वर्या रावत से मिलने पहुंचे, तो फिर डिनर के वक्त बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल और रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी भी पहुंच गए। ऐश्वर्या रावत के साथ डिनर की फोटो खुद आशा नौटियाल ने शेयर की। वही आशा नौटियाल जिन्हें टिकट मिलने पर सबसे ज्यादा नाराजगी ऐश्वर्या रावत ने जताई और न अब तक कोई प्रचार किया। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी ने ऐश्वर्या रावत को मैनेज करने की कोशिश की? बीजेपी सत्ता में है तो भविष्य में ध्यान रखने का भरोसा दे रही है, लेकिन कांग्रेस इसे बीजेपी का एक्टिंग गेम बता रही है, जो सिर्फ चुनाव तक दिखेगा। पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक इतनी चिंता थी तो टिकट क्यों नहीं दिया? समय आने पर हर कार्यकर्ता का सम्मान किया जाता है, और जो जिस योग्य कार्यकर्ता उस योग्य में उस स्थान पर बिठाया जाता है। आज हम सबकी दृष्टि में केदारनाथ का चुनाव है। केदारनाथ चुनाव को हम बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं, और रिकॉर्ड मतों से केदारनाथ जीतेंगे, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ। मैं बहुत सारे हाथों को बता दूंगा जो खाली नहीं रह गए, हमेशा के लिए खाली हो गए इनके साथ।
इनके चक्कर में जो गए, ये तो तत्कालिक रूप से क्या उसका उपयोग है उसके हिसाब से देते हैं, उसके हिसाब से देते हैं। बाकी ये तो यूज एंड थ्रो वाले लोग हैं। ऐश्वर्या रावत के साथ सिर्फ विधायक रही मां को लेकर संवेदनाओं का ही मामला नहीं है, सवाल जातिगत समीकरण का भी है। बीजेपी ने ब्राह्मण आशा नौटियाल को उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज रावत ठाकुर हैं। ऐसे में जाति पर अगर वोट बटा तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए आशा नौटियाल का ऐश्वर्या रावत के घर डिनर पर जाना ये संदेश देने की कोशिश भी है। और ठाकुर चेहरे भी साथ हैं तो हरीश रावत ने ऐश्वर्या रावत के साथ दिखने का अपना मैसेज है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। ऋषिकेश के गंगा में लोगों के डूबने की घटनाओं पर रोकथाम को लेकर पुलिस ने गंगा घाटों पर जागरूकता अभियान चलाया है। जल पुलिस की टीम ने लोगों को डेंजर जोन पर नहाने की नसीहत दी है। इसके अलावा पर्यटकों और श्रद्धालुओं को चेतावनी बोर्डों को अमल में लाने की अपील भी की है। पुलिस ने कहा है कि घाटों पर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। और यहां वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।